हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीरा केश्वर। श्री रेकी लामा रीडिंग सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं छोटा सा वीडियो मैंने क्योंकि अपनी एक हीलिंग के दौरान एक प्रॉब्लम देखी है उसको शेयर करने के लिए बना रही हूँ। फ्रेंड्स, हम सब घर में बजरंगबली की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है। आज हम जानेंगे कि हमें गृहस्थ आश्रम में हमें किस रूप में बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, किस रूप में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। देखिए, बजरंगबली की हनुमान जी की पूजा हर घर में होती है। जिस घर में हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा होती है, उनके सही रूप की पूजा होती है, तो उस घर में कभी भी कष्ट आते नहीं हैं। आते हैं तो वो तुरंत चले जाते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि अगर हमने धरती पर जन्म लिया है, तो हम कष्टों से हमारा पाला पड़ना ही है। हम यहाँ आए हैं तो अपने कष्ट, अपनी गलतियों के कारण ही हमने जन्म लिया है, तो हमें कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनका सही तरह से निवारण हो जाए, इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। हमें सही रास्ता मिल जाए जिससे हम इन चीज़ों से मुक्त हो जाए। तो बजरंगबली एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है कि वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे कष्टों से मुक्ति दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हम क्योंकि गृहस्थ आश्रम में, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें बजरंगबली की किस रूप को घर में रखना चाहिए, किस रूप की हमें पूजा करनी चाहिए। मैंने देखा है कि ज़्यादातर बजरंगबली की कौन सी फोटो हमारे घर में होती है। देखिए, मूर्ति तो पहली बात होनी ही नहीं चाहिए घर के अंदर। किसी भी घर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति छोटी बड़ी कैसी भी नहीं होनी चाहिए। उनकी पूजा तस्वीर के रूप में, फोटो के रूप में होनी चाहिए। ज़्यादातर घर के अंदर हनुमान जी की वो फोटो होती है इसमें वो छाती फाड़ के सीता और राम सीता के दर्शन कराते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह की फ़ोटो की पूजा करेंगे तो मैं हर जगह अपने आप को हमें प्रमाणित करना पड़ेगा। अपने हर बात पे, हर चीज़ में हमको प्रमाणित करना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो आपको हर जगह अपने को प्रमाणित करने पड़ा, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो हनुमान जी की इस रूप की पूजा हमें नहीं करनी है। क्यों हमको बताना पड़े कि हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हमारे हर काम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमको किसी चीज़ को किसी को आपको दिखाना नहीं है, प्रमाणित नहीं करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। मुझे क्यों सबूत देना पड़ रहा है उस काम का। तो जिस घर में इस रूप में पूजा होती है तो वहाँ आपको हर जगह सबूत देना पड़ता है। दूसरा, अगर हम वो वाली फोटो की पूजा करते हैं कि जिसमें हनुमान जी पर्वत लेकर आकाश में उड़ रहे हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि हनुमान जी पर्वत लेकर आकाश में तब उड़ रहे थे जब वो दुविधा में थे कि उसमें संजीवनी बूटी कहाँ है। तो अगर उस रूप की पूजा करते हैं तो हम भी हमेशा दुविधा में रहेंगे। अपनी हर चीज़ के लिए हमको, हमारा अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज रहेगा। हम किसी भी चीज़ का सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, चाहे वह कैरियर संबंधी हो, चाहे हमारे मनी संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे कि रिलेशन संबंधी हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमें हनुमान जी के पर्वत लेकर उड़ते हुए रूप की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, अगर हमको हनुमान जी के, जैसे हनुमान जी अगर उड़ रहे हैं लेकिन पर्वत नहीं ले हुए, एक हाथ आगे करके जो उड़ते हवा में आराम से वो उड़ रहे हैं, उस रूप की अगर हम पूजा करते हैं तो वो सबसे अच्छा रूप है। गृहस्थ आश्रम में वही रूप होना चाहिए। बच्चों के रूप में अगर हनुमान जी की फोटो लगाई तो उसका भी यही रूप होना चाहिए। क्योंकि इस रूप की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारी उन्नति को बढ़ाता है, हमारी सफलता को बढ़ाता है, हमें तरक्की देता है और हमें सही लाइन में जाने का को बताता है। हमारे सही टारगेट की तरफ हम जा रहे हैं इसको शो करता है, इसको इंगित करता है। हमें कहीं भी डामाडोल नहीं होने देता। लंका दहन करते हुए हनुमान जी की पूजा फोटो नहीं लगानी चाहिए। राम लक्ष्मण को कंधे पे बिठा कर ले जाते हुए फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि ये भी है कि अगर हम राम लक्ष्मण को कंधे पे बैठा के फोटो लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम कितने लोगों का वजन अपने कंधों पर लेके चलेंगे। तो हम, वो भगवान है तो लेके चलेंगे, हम इंसान, हम कितने लोगों का कंधों पर वजन लेके नहीं चल सकते हैं। तो हमें इस रूप की पूजा भी नहीं करनी। अगर अब इस रूप की पूजा करेंगे तो हमेशा किसी ना किसी बोझ तले दबे ही रहेंगे। सबसे अच्छी फोटो होती है भगवान की ध्यान मुद्रा में हाथ जोड़ के, जो भगवान बैठे होते हैं ध्यान मुद्रा में, वो फोटो हमारे घर में होनी चाहिए। क्योंकि वो फोटो रहेगी तो उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, मेडिटेशन की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है वो हमारे घर में फैलती हैं। वो रूप सबसे अच्छा रूप होता है इसके, जो हमारे घर में होना चाहिए। हाँ, अगर दक्षिण मुखी घर है हमारा, उसके मेन डोर के एंट्रेंस के सामने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो होनी चाहिए, जिससे घर के अंदर घुसते ही पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होने से दक्षिण दिशा के मकान की जो मेन गेट की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो खत्म हो जाती हैं। अब हमको ये अच्छे समझ में आ गया कि हमें हनुमान जी की, बालाजी की किस रूप के भगवान रखने चाहिए। हमें दो ही रूप के हनुमान जी की पूजा घर में अंदर करनी है। एक तो बगैर पर्वत उठाए जो हवा में उड़ रहे हैं, दूसरे जो ध्यान मुद्रा में हाथ जोड़ कर बैठे हुए हैं।
अब आपको एक बात बताऊंगी मैं कि हनुमान चालीसा सब लोग नियमित रूप से करते हैं, अपने घर में करते हैं। हनुमान चालीसा एक हनुमान स्तुति है, उनकी वंदना है, उनको याद करने का तरीका है, उनकी पावर को एक्सेप्ट करने का तरीका है। इसके साथ 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 अगर हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, रेगुलर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो हमें हनुमान जी की वंदना के साथ साथ हनुमान जी का प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाता है। हम वंदना कर रहे हैं लेकिन प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल पा रहा है। प्रोटेक्शन तब मिलता है जब राम रक्षा स्तोत्र करते हैं। जिसका हम राम रक्षा स्तोत्र करेंगे तो हनुमान जी का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ रहेगा, हमारे पूरे घर की तरफ रहेगा, हमारे परिवार की तरफ रहेगा। वो सुरक्षा कवच आज की तारीख में बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। कुल 3 मिनट लगते हैं इस पाठ को करने में, तो आप एक रक्षा कवच के अंदर आ जाएंगे। तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितने से कितनी बड़ी बाधा है वो आप आसानी से दूर कर लेंगे। थैंक यू।